ये डर्टी पॉलिटिक्स है या डर्टी स्ट्राइक है, जो कहिए, लेकिन बात आज हल्ला बोल में इसी पर होगी। मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की जुबान से दलाली शब्द निकला और हंगामा मच गया। सवाल सिर्फ दलाली शब्द का नहीं, सवाल जवानों का था, सवाल सर्जिकल अटैक का था, सवाल देश की सत्ता पर सीधे निशाने पर लेने पर था। और इन सब के बीच जिस तरह की बहस शुरू हुई, उसने कई सवाल देश में पहली बार सही मायने में जिक्र जरूर होगा। यह पहली बार शब्द क्यों बार बार कहा जा रहा है? इस स्थिति में देश क्यों आकर खड़ा हो गया? प्रधानमंत्री जवानों की शहादत और जवानों की खून की दलाली कर रहे हैं, इस बात का जिक्र राहुल गांधी ने किया। जाहिर है कहीं से जायज ठहराया नहीं जा सकता। और विवाद लेकिन अब इतना बढ़ गया कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी सामने आ गए, पलटवार पर उतरे। तो राहुल के मूल में ही खोट है, इसका जिक्र कर बैठे। लेकिन इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप होते हुए अब तमाम सिपहसालार मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन सुनिए कैसी आवाज, किस रूप में, कौन कौन सी आवाज। और उत्साह केवल हमारे कार्यकर्ताओं में नहीं है, पूरे देश की जनता में है। सवाल तो ये है कि आप में क्यों उत्साह नहीं आता है, आप में क्यों आनंद नहीं होता है, आप क्यों गौरव महसूस नहीं करते हो? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के लिए गर्व महसूस करता है। देश की जनता गर्व महसूस करती है। और देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो गर्व महसूस करते हैं, उसमें अगर आपको आपत्ति है तो मुझे तो लगता है कहीं मूल में ही खोट है। जो एक्सटर्न हुए हों, तड़ीबाज हों, वो हमें बताएंगे कि किसके मूल में खोट है। जिनके खिलाफ मर्डर के मुकदमे हों, वो आज हमें बताएंगे कि राहुल गांधी के मूल में खोट है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में राहुल भक्ति देशभक्ति पर भारी पड़ रही है। और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, वरना 50 साल से अधिक देश में शासन करने वाली पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह का नहीं हुआ होता। राहुल का बचाव देश के बचाव से अधिक जरूरी है। Devotion to Rahul is more in the order of priority than devotion for the country. And defending Rahul is more important than defending the country. यह बात शुरू कहां से हुई थी, उसे भी सुनाते हैं, जरा सुनिए। जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। यह बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के सेना ने हिंदुस्तान का काम किया है, आप अपना काम कीजिए। राहुल गांधी ने जब जवानों के खून की दलाली का शब्द प्रयोग किया, तब उन्होंने सभी सीमाओं को लांघ दिया है, इंतहा ही कर दी है। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी का इस शब्द प्रयोग इस सेना की वीरता का अपमान है, देश की 125 करोड़ जनता का अपमान है। सवाल तो हम पूछना चाहते हैं, बॉफोर्स से लेकर एम्ब्रायर तक किसने दलाली की? कोयले से लेकर 2G तक किसने दलाली की? मैं मानता हूं कि दलाली शब्द आपके जहन में कहीं ना कहीं पड़ा होगा, मगर ये घटना ऐसी नहीं थी जहां पर ये शब्द आपके मुंह से निकलना चाहिए था। सेना के जवानों का खून कोई दलाली करने की बात है? इसका कोई मोल हो सकता है? इसका कोई मूल्य हो सकता है? राहुल गांधी जी का यह बयान कांग्रेस पार्टी की मानसिकता बताता है। हमारे साथ 4 व्यक्ति इस वक्त मेहमान के तौर पर मौजूद हैं। बीजेपी के श्रीकांत शर्मा, कांग्रेस के चरणजीत सिंह सापरा, आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेजर जनरल R.K. मल्होत्रा साहब। चरणजीत सिंह माजरा जी, एक सवाल हर जहन में है, युद्ध 48 में भी हुआ, 65 में भी हुआ, 71 में भी हुआ, करगिल भी हुआ, मौजूदा वक्त में युद्ध नहीं है, लेकिन हालात क्या उस दिशा में अगर जाते हुए देश को लग रहे हैं, तो जिस तरह की राजनीति, जिस तरह की भाषा, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप, यह सिर्फ आपके भीतर की राजनीति का हिस्सा है या सियासत की जरूरत है? सापरा जी।
प्रसून जी, आपने ठीक फरमाया कि भारत ने आजादी के बाद में 48 का युद्ध देखा, 65 का हमने जीता, 71 का जीता, कारगिल युद्ध भी हमने जीता, और इस दौरान हमारे अनेक सर्जिकल अटैक्स भी हुए। लेकिन एक फर्क था कि तब जुमलों के जरिए से मार्केटिंग नहीं होती थी। अब 2014 से जब से मोदी जी की सरकार आई है, काम थोड़ा सा होता है और उसकी जुमलों के जरिए से मार्केटिंग बड़ी होती है। ठीक है, करे वो मार्केटिंग, हमको उससे भी इतराज नहीं है। लेकिन जहां पर आर्मी का सवाल आता है, आर्मी हमारे देश का नेशनल एसेट है। जब आप उसके ऊपर मार्केटिंग करते हो, उसको अपनी पार्टी का, बीजेपी का प्रचार तंत्र बनाने का प्रयास करते हो, तब निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सवाल उठेंगे। फिर उसके आगे जाके अगर आप पोस्टर बैनर बनाते हो, आपके वेंकैया नायडू एक स्टेटमेंट देते हैं, मनोहर पर्रिकर आगरा में सत्कार करवाते हैं, इस तरह से उमा भारती बोलती हैं, गिरिराज जी बोलते हैं, तो ये सारा जो मार्केटिंग, सापरा जी आपने जो बातें कही, सापरा जी दौर चला है, इसमें कहीं ना कहीं रिएक्शन तो, इसमें कहीं ना कहीं रिएक्शन तो होगा। तो ये रिएक्शन हुआ है तो सरकार जिम्मेवार होती है। जो सत्ता में होता है वो मैच्योर होना चाहिए, उसने अपनी मैच्योरिटी का सबूत। तो हम लोग आज मैच्योरिटी से बात करें, सापरा जी उस तरह से रहेगा, उस तरह सापरा जी करेगा। हम लोग चाहते हैं कि आज मैच्योरिटी से बात करें, बहुत लंबा बोलने की जरूरत नहीं है, कम कम में हम लोग समझ जाएंगे, सब पढ़े लिखे लोग सब हैं यहाँ पर जो जितने लोग हैं। एक सवाल, जब चुनाव होते हैं, जनता अपना चुनती है नेता, किसी को प्रधानमंत्री उसमें से चुनती है, वो प्रधानमंत्री बन जाता है। क्या मौजूदा हालात इस देश में ऐसे आ गए हैं कि अगर देश की सत्ता जिन हाथों में है, वो सत्ता देश नहीं चला के पार्टी चला रही है, चुनावी राजनीति कर रही है, चाहे उसमें जवान और सर्जिकल अटैक भी क्यों ना आ जाए? आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल यही लग रहा, मुझे नहीं लग रहा, ये सारे देश की जनता देख रही है। श्रीकांत जी, देश की जनता नहीं हमने वही जानना चाह रहे थे, आपको यही लग रहा है? श्रीकांत जी, अगर राजनीतिक तौर पर तमाम राजनीतिक दलों के भीतर ये मैसेज आ गया है और आपके हाथ में देश की कमान है, देश आपको चलाना है, पॉलिसी आपको चलानी है, कानून आपको बनाना है, जवानों को पॉलिटिकल क्या निर्देश देने हैं ये जाहिर है मोदी गवर्नमेंट को तय करना है। अगर देश इस हालत में आ गया है तो अब कहां पर लड़ा जाए, कहां पर सर्जिकल अटैक किया जाए? राजनीति इस तरीके से बहुत साफ तौर पर आके खड़ी हो गई है। क्या सब कुछ 5 बरस के बाद जनता तय करेगी या इस दौर में देश कई हिस्सों में बंटता हुआ नजर आ रहा है? श्रीकांत जी, देखिए प्रसन्न जी, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करें, लेकिन हमारी सरकार की, मोदी सरकार की जो प्राथमिकता है वो आतंकवाद को समाप्त करने की प्राथमिकता है। क्योंकि हम पिछले 30 साल से जो प्रॉक्सी वॉर, जो छद्म युद्ध पाकिस्तान हमारे से लड़ रहा है, हमें उसको उसकी भाषा में मुंहतोड़ जवाब देना है। और जो आतंकवाद का हम लंबे समय से शिकार होते रहे हैं, हजारों सैनिकों ने शहादत दी है आतंकवाद से लड़ते लड़ते, हमारी प्राथमिकता है कि आज देश के अंदर आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है और आतंकवाद अभी थमा नहीं है। आतंकवाद से जो लड़ने की प्रक्रिया है उसमें थोड़ा बदलाव हमारी सेना ने किया है। पहले था कि हम सिर्फ उस मुद्रा में रहते थे, डिफेंसिव रहते थे। अब हमने, हमारी फौज ने उसको बदलाव किया है कि अगर दुश्मन हमारे ऊपर हमला करने की योजना बना रहा है, हमारे शहरों में हमले करने की योजना बना रहा है, तो उसको हम हमला करने से पहले ही उसके जो उसके अपने जो जहां से वो सर्जिकल, जहां हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, जहां उनके अड्डे हैं आतंकवादियों के, उन अड्डों को हम कैसे नेस्तनाबूद करें, हमारी फौज ने वो करके दिखाया। और आज भी कोई आतंकवाद का जो खतरा है वो कम नहीं हुआ है। अभी आप देखें हदबड़ा के अंदर किस तरह से हमारी श्रीकांत जी, हमको लगता है कि इस देश में अभी इतनी मर्यादा बची हुई है कि कोई जवानों को लेकर जिक्र नहीं करेगा, सेना को लेकर उंगली नहीं उठाएगा। सवाल हमें लग रहा है कि इस बहस में यह आ गया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता पटाखे छोड़ रहे हैं, पोस्टर निकाले जा रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है तो कह दिया है, कुछ तो होगा। क्या ये सिचुएशन जो है, आपको ये परिस्थितियां, आपको लगता नहीं है कि एक बड़ी राजनीतिक तौर पर सुपरफिशियल है? ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं लगता? प्रसून जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब लगातार आतंकवाद का हम शिकार हो रहे हैं
और हम अपने पड़ोसी देश के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें जवाब क्या मिलता है? पठानकोट मिलता है, उरी मिलता है, और हमारे उरी में सैनिक शहीद होते हैं। और अगर उनकी 13वीं से पहले हमारी फौज उनके ठिकानों को जाकर उनको ठोकर आती है और उसका सेलिब्रेशन अगर इस देश के अंदर होता है, अपनी आर्म फोर्सेस के शौर्य और पराक्रम को लोग सेलिब्रेट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को बधाई देते हैं, तो चिढ़ होनी चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन भारत में बैठे लोगों को चिढ़ क्यों हो रही है? और ये वही लोग हैं जो लगातार पठानकोट के हमले के बाद ये लगातार आलोचना कर रहे थे, उरी हमले के बाद लगातार आलोचना कर रहे थे। फौज आप अगर आलोचना करने का आपका अगर दायरा बड़ा है, तो अगर कहीं कोई सेलिब्रेशन हो रहा है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी आपको अपना पेट को बड़ा करना चाहिए। सही है, दिल बड़ा होना चाहिए। आप छोटी मानसिकता क्यों लेकर आ रहे हैं? सही है, दिल बड़ा होना चाहिए। दिलीप पांडे जी, मेरे ख्याल से सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ही निकल कर आए, जिन्होंने बहुत मैं इसका जवाब देना नहीं, एक मिनट, हम आ रहे हैं हम समझ गए, वो मुद्दे पर आएंगे, आपसे ही पूछेंगे जवाब। लेकिन दिलीप पांडे जी, हमको लगता है जो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्होंने बहुत घुमा के कान पकड़ा। वो चाहते तो मेरे ख्याल से बहुत सीधे कर सकते थे, पूछ सकते थे कि भाई आप सबूत दीजिए, हम सैल्यूट कर रहे हैं, हम जवानों को सैल्यूट करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन जरा सबूत देने की स्थिति में पाकिस्तान को जवाब दे दीजिए। यहां से बात इस देश के भीतर नए तरीके से शुरू हुई। आप लोग को सबूत चाहिए था तो सीधे मांग सकते थे, सीएम एक कॉन्स्टिट्यूशनली पोस्ट होता है, सीधे तौर पे कर सकते थे। राजनीतिक तौर पर जनता के बीच और इस मीडिया की उपयोगिता उठाने की क्या जरूरत थी? बहुत सही बात कही आपने कि हमें अगर सबूत मांगने होते तो हम सबूत मांग लेते, सीधे सीधे सबूत मांगा जा सकता था। पर मुश्किल बात यह है, वाजपेयी जी की बड़ा अच्छा एक शेर है फैज अहमद फैज साहब का, कि जिस बात का पूरे फसाने में कोई जिक्र न था, वो बात जिसका पूरे फसाने में कोई जिक्र न था, वो बात इनको बहुत नागवार गुजरी है। पूरे वीडियो में 2 मिनट 52 सेकंड के न तो हमने कोई सवाल पूछे, न कोई सबूत मांगे, अलबत्ता अपने राजनीतिक मतभेदों का जिक्र करते हुए उन्हें ताक पे रख के मोदी जी को सलाम किया, सेना के साहसिक कदम की सराहना की, और यह भी देश से अपील की कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के बहकावे में न आए। इसके बावजूद रविशंकर प्रसाद जी मालूम पड़ा कि वो भारत के अखबार कम पढ़ते हैं और पाकिस्तान के अखबार ज्यादा पढ़ते हैं, टीवी चैनल ज्यादा देखते हैं, कि वहां के अखबारों की चिंता करते हुए अरविंद केजरीवाल जी से सवाल पूछने लगे और सच्चे आरोप लगाने लगे। दिलीप जी 1.5 मिनट के उस कैप्सूल में कि हमारा एक मुख्यमंत्री जो है सरकार की तारीफ कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के दिलीप जी वो अभी भी प्रोपेगेंडा जारी किए हुए, लेकिन ऐसा नहीं कहा। दिलीप जी, इस बात से जो राजनीति का ककहरा दिलीप जी जिसने नहीं भी पढ़ा हो, इस देश का एक आम नागरिक भी 1.25 मिनट के उस कैप्सूल को सुनकर समझ सकता है कि किसी को सैल्यूट नहीं किया जा रहा है, ये घुमा के सरकार पर अटैक किया जा रहा है और कहा जा रहा है हुजूर आप बेवकूफ बना रहे हैं हमें। ये पहले दिन में देखते ही किसी को लग सकता है, आपको ना लगे तो आपकी भक्ति रस, लेकिन ये बहुत क्लियर कट है उस कैप्सूल का मतलब कि आप सबूत दीजिए। ये बड़ा साफ मैसेज है, आप उसमें सैल्यूट जोड़िए, कुछ जोड़िए। हमको लगता है किसे हम लोग बेवकूफ बना रहे हैं। कैमरा बड़ा बहुत चीजें पकड़ लेता है। दिलीप जी, क्या इससे इनकार है आपको कि राजनीतिक तौर पर ये चीजें आ जाए बाजार में, इसकी एक तैयारी हुई? नहीं, वाजपेयी जी जो स्थापित राजनीति के नियम हैं, उन नियमों को आपने बहुत लंबे समय से पढ़ा है, समझा है, आपने जिया है, उन नियमों को बहुत अच्छी तरह से जिया है। मैं उस पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, मैं छोटी सी बात कह रहा हूं। मेरा कहना यह है कि उन्हीं नियमों से, उन्हीं मानदंडों से, उन्हीं मानकों से यदि आम आदमी पार्टी की राजनीति नापी जाएगी तो मुझे लगता है कि सही आकलन नहीं हो पाएगा। जो बात हमने नहीं कही उसका आरोप हम पे नहीं लगना चाहिए। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूं। और आपने सही कहा कि अगर मांगना होता, कहना होता, पूछना होता तो अपनी बेबाक बात रखने के लिए अरविंद केजरीवाल जी मशहूर हैं। आप लोग उनकी आलोचना भी करते हैं इस बात के लिए, वो सीधे सीधे कह देते। ऐसा जब नहीं कहा तो इस प्रकार का विश्लेषण यह आपकी व्यक्तिगत समझ होगी, आवश्यक नहीं कि मैं आपकी समझ से इत्तेफाक रखता हूं। और मैं और हमारी पार्टी के और तमाम लोग जो आम आदमी पार्टी के शुभचिंतक हैं वो इस बात को भली भांति समझते हैं कि अपने राजनीतिक विद्वेष को किनारे रखिए अरविंद केजरीवाल जी भारतीय सेना की। और आपने भी कहा कि इस देश में भी इतनी मर्यादा बाकी है कि सेना के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। हम कैसे बोल सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए चैनल पे वो देश की पीड़ा का जिक्र कर रहे थे कि देश लंबे समय से आहत होता रहा है। संसद भवन हुआ, आपने बोलने का हमें एक मिनट दिलीप जी, ओके, नहीं ठीक है, आपने राजनीतिक तौर पर बात रखी। हम इसके दूसरे हिस्से में हम एक मिनट, आकलन क्यों नहीं हो? अरे हुजूर ठीक है, जनरल मल्होत्रा साहब,
ये सवाल एक तरफ है कि जवानों का जिक्र हर पॉलिटिकल पार्टी करेगी, हम आपसे पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन जब ये पॉलिटिकल बहस होती है तो जवानों के मनोबल पर क्या असर पड़ता है, और आज नहीं कल की तारीख में अगर फिर एक सर्जिकल अटैक की जरूरत पड़ी या वाकई युद्ध की स्थिति आ गई तो ये जो पॉलिटिकल बहस है, क्योंकि अनंत काल के लिए तो कोई सत्ता में नहीं रहता है, आज ये पार्टी है, कल वो पार्टी होगी, कल ये है, कल वो XYZ आते रहेंगे। हमारा सवाल है मनोबल पे जवान क्या सोचता है? राजनीतिक इच्छा शक्ति की इससे पहले कमी थी, ये फैक्ट है, इच्छा शक्ति आई, ये भी सच है। असर क्या पड़ता है ये जो पूरी बहस होती है? बहुत ज्यादा असर पड़ता है। कुछ एक क्या जुड़ाव रहता है उनका कि क्या हो रहा है? मैं आपको कुछ तथ्य बताऊंगा, हाँ। उससे शायद मैं अपनी बात ठीक से रख पाऊं। पहला तथ्य यह है कि राजनीति ताकत के साथ जुड़ी होती है या नहीं। क्या ताकत की अपनी कोई नियत होती है? क्या अपनी मर्जी से फौज कुछ कर सकती? नहीं कर सकती। तो राजनीति तो हावी है ताकत के साथ। वो राजनीति ही बताती है कि आपने क्या करना है, किस हद तक करना, और क्या चीज मंजूर है और क्या चीज मंजूर नहीं। ठीक है। तो जो भी प्रधानमंत्री होगा या सरकार होगी वो अपना राजनीति बल तो प्रयोग करेगी और उसी के हिसाब से उसको बताएगी। तो ऑब्वियसली जब सरकार के कहने पे कोई कार्रवाई की जाती है और उस पे कोई बहस छुड़ जाती, कोई सरकार हो, तो मोराल पे फर्क होना तो बहुत ही लाजमी। इसका दूसरा हिस्सा जो जश्न मनाया जाता है जनता के बीच में जब सर्जिकल, जवानों का मनोबल ऊंचा होता है इससे? बिल्कुल होता है। बिकॉज देखिए, जब भी जवान इस किस्म के ऑपरेशन के लिए जाता, कुछ एक और चीजें बताना चाहता हूं, बिकॉज गलत जो आपके बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने कुछ गलतियां की, वो ठीक नहीं है, जिसके बहाव से आपके दर्शक कुछ और समझना शुरू कर देंगे। पहली बात ये कहना कि आज से पहले कई दफे सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं, गलत है। बिकॉज हमने रिस्पॉन्स जरूर दिया, कुछ हुआ उसी लेवल पे, लोकल लेवल पे हमने रिस्पॉन्स दिया, पर इस पैमाने पे ऑपरेशन ये कह के, आपको कुछ याद हो, सबको याद होगा कि उरी का अटैक हुआ तो सब कहने लगे कि इसका जवाब कब दोगे, और सरकार ने कहा जवाब देंगे और जरूर देंगे, अपने टाइम पे देंगे। और डीजीएमओ ने उस वक्त बयान दिया कि वी विल रिस्पॉन्ड एट अ प्लेस एंड टाइम ऑफ चूजिंग। तो पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि फौज को आगे किया गया और बताया गया कि साहब ये करेंगे, ये इन सब में पॉलिटिकल मंशा नहीं देखनी चाहिए। हाँ, पॉलिटिकल मंशा नहीं, बिल्कुल नहीं थी। ये पहली बार है डीजीएमओ सामने आई। हम बता दें 1965, 1971 करगिल, हर वक्त सरकार की तरफ से सामने आए, रक्षा मंत्री या जो भी रहे हो उस वक्त के पॉलिटिकल तौर पे सामने आए। डीजीएमओ कभी सामने नहीं आए, कोई सेना का अधिकारी सामने नहीं आया। करगिल में भी सेकंड स्टेज में विक्रम साहब सामने आए थे, बाद में आए थे। अब यहां से बात होती है कि एक तरफ जवान है, सेना है, दूसरी तरफ सियासत है और सत्ता है, और इसकी एक अपनी बिसात है। इस बीच में खड़े होकर क्या हम लोग कोई रास्ता निकाल सकते? जिस तरह की पॉलिटिक्स चल निकली है उसमें शायद हिंदुस्तान के सामने एक संकट भी है, सत्ता की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से भी। उस संकट पे आए और उस पर चर्चा हम शुरू करें तो उससे पहले जरा इस हिस्से को सुन लीजिए जिसमें बीजेपी अध्यक्ष ने न सिर्फ राहुल गांधी के बोल का जवाब दिया बल्कि कुछ और भी कहा। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को लेके बॉर्डर पे जा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो सर्जिकल स्ट्राइक्स तो हुए ही नहीं थे। 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस ने बयान दिया है कि इस तरह की बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई। अभी कल CNN वाले एक रिपोर्ट चला रहे थे, उसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पत्रकार कह रही थी कि पाकिस्तान की सरकार एक बस भर के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को बॉर्डर पे लेके गई है और वहाँ ये दिखा रहे हैं कि देखो भारत कह रहा था यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। केजरीवाल जी के निवेदन के बाद आपने शायद सोशल मीडिया में देखा होगा, कल पाकिस्तान में एक ट्रेंड हो गया कि केजरीवाल सपोर्ट पाकिस्तान। ये मेरे पास है, आप लोगों को भी बाद में दिया जाएगा। तो उससे ही मालूम पड़ता है कि इनके प्रयास किसका फायदा करा रहे हैं। श्रीकांत जी, कल पार्लियामेंट में पाकिस्तान की भी बहस हो रही थी, वहां पर भी सत्ता पक्ष और जो वहां पर डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी बताया कि आपने पठानकोट पे कार्रवाई नहीं की, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं, दोनों के बीच जो संबंध हैं और अब जो दोनों देशों के भीतर की पॉलिटिक्स है,
आपको लगता नहीं है कि बीजेपी सत्ता में है और विपक्ष की राजनीति चाहे कितनी भी कुटिल हो, कितनी भी शातिर हो, कैसी भी हो, लेकिन हिंदुस्तान तो अभी एक स्टेट्समैन खोज रहा है, और स्टेट्समैन नहीं होकर अगर बीजेपी के अध्यक्ष भी उसी तरह से जवाब दे रहे हैं जैसे केजरीवाल या राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी और केजरीवाल भी उसी तरीके की राजनीति कहते हैं जैसे लगता है एक छोटे से दल के लोग कर रहे हैं। इस देश को एक स्टेट्समैन चाहिए था जिसमें सहमति हो, जवान उस तरफ देखे, सेना उस तरफ देखे, लोग उस तरफ देखे, तो उसको एक ढांढस बंधे कि हाँ हमारा नेता ऐसा है, हमारी सत्ता इनके पास है। ये भरोसा कहीं उलझ नहीं गया है आपको लगता है इस पूरी राजनीति में? प्रसून जी, आपका सवाल ठीक है, और मैं आपको ये कहूं कि आप जो कह रहे हैं भरोसा और विश्वास, इस देश के लोगों का भरोसा और विश्वास नरेंद्र भाई मोदी में और मजबूत हुआ है, क्योंकि लगातार जिस तरह से आतंकवाद बढ़ रहा था, आतंकवाद पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ हो रही थी, करारा जवाब उनको दिया जा रहा था, और अब जिस तरह से देश के प्राइम मिनिस्टर ने जो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसका जो परिचय दिया कि भाई आप आतंकवादी अगर घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और इनपुट हमारे पास परफेक्ट है तो जाओ और ठोक कर आओ उनको, तो इससे देश के लोगों का, सेना के जो परिवार हैं उनका, सेना के जवानों का, एक्स सर्विसमैन का, देश के पत्रकारों का, बुद्धिजीवियों का, 125 करोड़ जनता का भरोसा और विश्वास और मजबूत हुआ है कि अब आतंकवाद की जो लड़ाई है एक नए तरीके से हमारी फौज लड़ रही है, जिसका नेतृत्व, देश का नेतृत्व प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। तो वहीं पर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर इसी का परिणाम है कि पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास, सेना के शौर्य के लिए सबने मिठाइयां बांटी, दिवाली मनाई गई। तो अगर देखें आप शौर्य पराक्रम की दिवाली को और उत्साह को लेकर, अगर कहीं कहीं मातम था तो पाकिस्तान में था, और अब जिस तरह से बयानबाजी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं, उससे देश के लोगों में निराशा है। नहीं, फौज के जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, फौजी हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा है। लेकिन सुन लीजिए प्रसून जी, प्लीज प्रसून जी, लेकिन उत्साह कहां है? सीमा के उस पार इनके बयानों से उत्साह है, और वहां पर भी जो प्रधानमंत्री हैं वहां के, उनको अब एहसास हो रहा है, पहले से ही था कि देखिए आतंकवाद के खिलाफ आईएसआई को कार्रवाई करनी होगी, फौज को कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो पाकिस्तान अलग थलग पड़ जाएगा। तो ये देश की जनता प्रसून जी बहुत समझती है, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार इस चीज को बहुत समझते हैं। हम तो आज आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को भी और कांग्रेस को भी कि भाई जब आप आलोचना करते हैं किसी इशू को लेकर, 2.5 साल से आप लगातार आलोचना कर रहे थे, कुछ लोग तो प्राइम मिनिस्टर के सीने को भी फीते से नाप रहे थे, तो जब अच्छा काम हुआ है तो अप्रिशिएट करो। अगर उसका क्रेडिट फौज को जा रहा है और देश के नेतृत्व को जा रहा है, तो इसमें आप कंजूसी क्यों कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपको क्यों है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हमारा सवाल है, आपने एक अच्छा शब्द यूज किया कि हमारे जवानों ने वहां के पाकिस्तान में उस पार जाकर जो पैड्स थे उनके टेररिस्ट के पे, उनको ठोक के आए। लेकिन ये किसने कह दिया कि बीजेपी के प्रेसिडेंट ठोकने जाएंगे राहुल गांधी को, केजरीवाल को? हमें लगता है ये दौर में अगर वो लोग पॉलिटिकली ठोक भी रहे हैं इस तरफ, तो इस तरफ से भी अगर वही सिलसिला है तो फिर सत्ता में कौन है, विपक्ष में कौन है? काम बोलना चाहिए ना श्रीकांत जी। आप ठोक रहे हैं, अच्छी बात है, टेररिज्म खत्म करें, पाकिस्तान के खिलाफ करें। मैसेज ये क्यों हो जा रहा है बार बार कि वही जुबान इधर है, वही जुबान उधर है? हम ये समझना चाह रहे हैं सिर्फ। प्रसून जी, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का जो एक निम्न स्तर का बयान था, क्या उसको आईना दिखाना नहीं चाहिए? क्या जिस तरह से केजरीवाल डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको उनके चेहरे से नकाब नहीं उतारना चाहिए? आपको नहीं लगता है राहुल गांधी ने जो दलाली शब्द का इस्तेमाल किया जनता नहीं समझी? आपको नहीं लगता है केजरीवाल जिस तरह घुमा के वार कर रहे थे जनता नहीं समझ रही थी? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल जनता समझ रही थी। और आज का जो हमारा प्रेस वक्तव्य था, आज हमारे देश के जो हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनका जो वक्तव्य है आप सुनिए, उन्होंने सबकी प्रशंसा की है और यह भी कहा है कि राहुल गांधी का जो स्तर है वो इतने गंभीर विषय पर बोलने का स्तर नहीं है, वो आलू की फैक्ट्री तक अपने आप को सीमित रखें। और मान्यवर केजरीवाल जी के बारे में तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता, वो तो सब देश जानता है, सब लोग जानते हैं कि वो किस तरह की राजनीति करते हैं। तो आज सापरा जी, ओके सापरा जी, हमें याद आ रहा है सापरा जी, चाइना वार के समय नेहरू की बड़ी छीछा लेदर हो रही थी, लेकिन उस समय जिस तरीके से चाइना वार में आरएसएस के लोगों ने मदद की थी सीमा पर जाकर, तो 1963 में 26 जनवरी को संघ के लोगों को भी बुला लिया था नेहरू ने कि आप भी यहां पर आइए, कदम ताल कीजिए। एक सहमति बनाने की स्थिति में देश आ रहा था। 71 के वार के समय में जहां तक हमें याद आ रहा है, उस समय जो विरोधी नेता भी, जो भी नेता थे इंदिरा गांधी के खिलाफ जो कांग्रेस बटी थी, उसके बावजूद भी सब एकजुटता के साथ सामने आए थे। आपको लग रहा है मौजूदा वक्त बदल गया है सापरा जी, अब वो स्थिति नहीं बन सकती है इस देश में?
नहीं, प्रसून जी, आपने जिस तरह से ठीक कहा, इसी तरह से अभी भी वो सहमति बनी थी। प्रधानमंत्री को हर एक विपक्षी पार्टी ने मदद किया है, सर्जिकल स्ट्राइक्स का भी वेलकम किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल तब आता है, जिस तरह से आप कह रहे थे कि सरकार को मैच्योरिटी से पेश आना चाहिए था, जब सरकार इसकी एक्सेसिव मार्केटिंग करेगी, एग्रेसिव मार्केटिंग करेगी और उसका श्रेय लेना चाहेगी, तो सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि इससे पहले जो 2 साल में अटैक हुए, वो चाहे पठानकोट का है, चाहे ये उड़ी का है, चाहे वो गुरदासपुर का है, उधमपुर का है, पुलवामा का है, जिसमें 2 साल में 70 जवान हमारे शहीद हुए। तो क्या 70 जवानों की शहादत और इतने सारे नहीं, लेकिन एक बात बताइए सापरा जी, सरकार को नहीं लेनी चाहिए? नहीं, सापरा जी, आप ठीक कह रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, 1971 के वार के बाद पार्लियामेंट के भीतर सापरा जी अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण इंदिरा गांधी के तारीफे कसीदे गढ़ रहा था, दुर्गा शब्द तक का इस्तेमाल किया गया था। हमारा यह कहना है कि क्या वो स्थिति अब गायब हो गई है पूरे प्रोस्पेक्ट में? क्योंकि जो भी सत्ता में रहता है उस वक्त में जब युद्ध की स्थिति बनती है तो विपक्ष एक लिहाज से उनको खड़ा करता है। सापरा जी, बिल्कुल नहीं गायब हुई है। इसी तरह से सोनिया गांधी जी का जो स्टेटमेंट आया था वो आप सबको पता, पूरे देश ने देखा है। आदरणीय राहुल गांधी जी का जो सपोर्ट में स्टेटमेंट आया था वो सारी दुनिया ने देखा, सारी जनता जानती है। लेकिन जब देश के रक्षा मंत्री आगरा में जाएंगे और अपना सत्कार कराएंगे, क्या उनको यह समय नहीं मिला कि वो उड़ी के शहीदों के घर जाएं? जो समय है कि उड़ी के शहीदों की फोटो पर फूलमाला चढ़ानी है। ठीक है, मतलब ये राजनीतिक तौर पर चीजें महसूस की जा रही हैं। दिलीप पांडे, आपको भी लगता है कि भारत की राजनीति एक ऐसी दिशा में चलाई गई है जहां पर हर इशू पहले राजनीतिक तौर पर तोला जाएगा, बोला जाएगा और उसके बाद एक सहमति बनेगी? दिलीप पांडे जी, ये स्थिति आ गई है देश में? देखिए, इस बात का जवाब देने से पहले मैं एक छोटी सी आपत्ति दर्ज कराना चाहूंगा। आपने एक अरविंद केजरीवाल जी का वीडियो बहुत ही सेलेक्टिव उसके लाइंस चलाए हैं, जिससे एक भ्रामक संदेश आपके चैनल से जाएगा देश को। उसको सुनने के बाद लगेगा कि हमने कोई सवाल पूछे हैं शायद, या शक पैदा करने की कोशिश की है। वो ठीक नहीं है। सेलेक्टिवली उस वीडियो के अंशों को चलाने से बेहतर होगा कि आप पूरी जिम्मेदारी से वो पूरा वीडियो चलाएं और देश को फैसला करने दें कि हम चालाकी कर रहे हैं कि स्पष्टता से अपनी बात रख रहे हैं। ये ठीक नहीं था। भ्रामक दुष्प्रचार का हिस्सा बनने से आपके चैनल जब से ये वीडियो आया है दिलीप पांडे जी, आप लोग तब से विरोध दर्ज करा रहे हैं। मेरा कहना है चैनल खोल लीजिए और चैनल खोल के तय कीजिए कि किस रूप में कितना चलना चाहिए। अभी भी कराऊंगा। ये आप लगातार ये बात कह रहे हैं चैनल पे, हमने लगातार सुना है इसे। इस उम्मीद में करूंगा पुण्य प्रसून जी, मैं अभी भी कहूंगा इस बात को, इस उम्मीद में कि सच को आप दबा सकते हैं, पर नहीं, आपको सच दिखा, आपको पूरे वीडियो में सच दिखाई देता है 1.25 मिनट में। हम लोग एडिटोरियल ही देखते हैं तो एडिटिंग करते हैं तो हमको 30 सेकंड में दिखाई दे जाता है। आपने सेलेक्टिवली क्यों काटा फिर? आपने नहीं, तो आपने चालाकी से क्यों काटा? कोई चालाकी नहीं है, कोई चालाकी नहीं। आई नीड 30 सेकंड। जिंदगी इसी में उलझा दीजिए, जिंदगी इसी में उलझा दीजिए कि केजरीवाल का 1 मिनट चलना था, 30 सेकंड क्यों काटा? मैं आपके संपादक नहीं, गलत नहीं, मैं कौन होता हूं आपके चैनल को चेक करने वाला कि आपके चैनल पे क्या चलेगा? लेकिन क्या बोलने लगते हैं आप? ये पिछले 3 दिनों से हम सुनते आ रहे हैं जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, इसी में वक्त जाहिर कीजिए। जवाब देना चाहिए। तो ये लाइन क्यों नहीं चलाई आपने? 10 सेकंड की लाइन में 1 सेकंड और बना देते आप। रहा सवाल आपका जो प्रश्न पूछा आपने, मैं उस पर अपनी बात रखना चाहूंगा। मैंने अपनी बात कह दी आपके वीडियो के ऊपर। ये जो हमारे हाथ में मोबाइल है दिलीप पांडे जी, इसमें ट्वीट कर करके आप लोगों ने इतनी बार उस वीडियो को भेज दिया है, देश में लगभग 2 करोड़ लोग सुन चुके हैं। किसे आप चैनल के चक्कर में मत फंसिए। बिल्कुल चलना चाहिए, क्योंकि भाजपा भ्रम फैलाने की अरे बिल्कुल भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन अब इस चक्करों में ना फंसिए। जिंदगी इसी में गुजर रही है। भ्रम कौन फैला रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ अरे भ्रम तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस फैला रही है प्रसून जी। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। मैं आपका जवाब देता हूं। श्रीकांत शर्मा जी, आप कह रहे थे ना देशभक्ति राजनीति को चैनल चला रहे हैं हुजूर, लिमिटेड टाइम है। मेरे सामने ऐसे नहीं जवाब होता है, फटाफट दे दीजिए बिना भूमिका के। एक पोस्टर है, इस पोस्टर में एक जगह भी आर्मी शब्द या भारतीय सेना शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पराक्रम किसका है? शौर्य किसका है? भारतीय सेना का है। माननीय मोदी जी को उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति अरे छोड़ो भाई किया गया। प्रसून जी, ये फ्रस्ट्रेशन में लोग हैं, ये पचा नहीं पा रहे हैं, फौज के शौर्य को नहीं पचा पा रहे हैं। ये सरकार की अच्छी
बहुत सारी स्थितियों के बीच एक आखिर हमें लगता है हम श्रीकांत जी यहाँ पर चर्चा खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। बिजली पानी दिल्ली माफ कर दिया, तो जो बिजली पैदा करते हैं उनका नाम दे दें, जो पानी में कुआं खोद रहे थे उनका, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। लेकिन एक सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे, अलग अलग कैंपों में जब सेना के मौजूद हैं मौजूदा वक्त में, हम लोग किस स्टेज पर खड़े हैं जहां पर सेना सोच रही होगी कि कल उसको किस फ्रंट पे जाना है, और इन सब बहस के बीच वो क्या सोचती होगी? उनकी मनोस्थिति बहुत खराब होगी, अच्छा नहीं है ये देश के लिए। बिकॉज आज के राजनेता ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन ख़त्म हो गया और पोस्टमार्टम की स्थिति पे, पर ये जो टेंशन का माहौल है ये कंटिन्यूम है, किस और जाएगा नहीं कह सकते। सेना इस वक्त तैयारी की स्थिति में है। भारतीय सेना, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, वो ये देख रही है कि कल को लड़ाई हो सकती है और उसी हिसाब से तैयारी जारी है। और उस सिचुएशन ऑफ तैयारी में आप इस किस्म का बयान सुन रहे हैं जो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अपनी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जीत रहा है और मोराल को कमज़ोर करने की उनकी जो इंटेंशन है वो ठीक हो नहीं है। लेकिन एक बहुत छोटा सा जवाब दे दीजिए, जब पॉलिटिक्स में जो नहीं होता है शख्स, अगर वो सेना से निकल कर आया है, तो भारतीय राजनीति मौजूदा वक्त में क्या खत्म कर रही है उन स्थितियों को जिसके ऊपर देश टिका हुआ है? ऐसी स्थिति आ रही है क्या? देखिए, आज की तारीख में सेना को हम भारतीयों के से अलग करना चाह रहे हैं। ये जो राजनीति है भारतीय, सब भारतीय सेना में अलग कहाँ है? सेना भारतीयों के लिए लड़ रही है और आप इन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े अफसोस। इस त्रासदी के बीच हल्ला बोल में हम चर्चा यहीं पर खत्म कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की बहस देश में हो रही है सर्जिकल अटैक के बाद, जवानों के नाम पर, सेना के नाम पर, और राजनीति में कौन इस पार किस रूप में खड़ा है या उस पार कौन किस रूप में क्या कह रहा है, ये फैसला हमको लगता है सुनने वाले खुद ही करें तो अच्छा है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, हल्ला बोल यहीं पे खत्म कर रहे हैं, उसके बाद कुछ और खबरें।